राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। और प्लेटलेट के लिए खून से प्लेटलेट तैयार करने की व्यवस्था वो मशीन सरकारी हॉस्पिटल सदर में नहीं है, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में 1500 रुपया देने के बाद 1 यूनिट का प्लेटलेट तैयार किए जाने की परंपरा है। अब वो प्राइवेट हॉस्पिटल छोटा सा है सदर हॉस्पिटल के सामने, सरकार की व्यवस्था के सामने, लेकिन मजबूरी लोगों को वहीं जाना पड़ता है। कल्पना कीजिए कि गरीब आदमी 1500 रुपया दे करके और ब्लड भी देगा तब प्लेटलेट तैयार होगा। अगर उसको 7-8 यूनिट ब्लड चढ़ाना है तो कहाँ से पैसा लाएगा? उसके लिए कोई आयुष्मान काम नहीं करता, उसके लिए कोई व्यवस्था काम नहीं करता। इससे बहुत ज़बरदस्त प्रभावित लोग हैं, उसकी व्यवस्था के लिए ये समस्या का समाधान भी कराना है। पांकी में आपकी लड़ाई किससे है? पांकी में लड़ाई हमारी तो लग रहा है, जो माहौल अभी है, अगर सच कहें तो हमको तो ऐसा लग रहा है कि हमारा लड़ाई किसी से नहीं है। इसलिए कि कोई भी जो भी है, माननीय विधायक जी की बात करेंगे अभी तो उन्हीं की है, तो उनका जनाधार तो बहुत घट गया। अब आप सभी देख रहे हैं, कैसे घटा है नहीं कह सकते, लेकिन इतना जोर रहे हैं कि आक्रोश है लोगों में। जो वादे किए वो वादा पर खरा नहीं उतरे तो उनसे लोग निकल रहे हैं। और फिर अगर हम वर्तमान में अभी जो स्थिति है पूर्व विधायक जी का, वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। निर्दलीय चुनाव लड़ने में उनके पास मास वोट कोई नहीं है ऐसा कि जो कोई वोट उनको ऐसा मिल रहा हो जो 10,000 से शुरू कर रहे हो, तो वो उनका वोट तो 25-30 हज़ार अगर आ गया तो ये बहुत बड़ा बात होगी। और फिर अगर लाल सूरज जी की बात करें कांग्रेस का, तो हम देख रहे हैं कि उनका भी जनाधार ऐसा नहीं है कि जो कुछ कर सकें। हम तो 54,000 वोट को देख रहे हैं लोकसभा में। के एन त्रिपाठी जी को 54,000 मिला था कांग्रेस पार्टी को, 62,000 वोट से कांग्रेस पार्टी हारी है। उसको कहाँ से वो बढ़ाएंगे? वो बढ़ाने वाला कोई समूह और जन समर्थन हमको नज़र नहीं आ रहा है। 25-30 हज़ार में उनका भी साफ हो जाएगा। अगर आपको हमारा बात वोट के हिसाब से कीजिए तो हम बता दें। बाकी और ऐसे लोग नामांकन किए हैं जो अपना पहचान बचाने के लिए और पैसे के आधार पर कुछ लोगों को जोड़ेंगे, तो हो सकता है पैसा से कुछ वोट मिले, तो वो वोट उतना नहीं मिल सकेगा जो कुछ अच्छा कर परिणाम ला सके। मेरा वोट जो है वो 40,000 से स्टार्ट होगा, ये हमारा दावा है और इस तरह का समर्थन हमको प्राप्त है। 40,000 से जब शुरू करेंगे तो फिर हमको 60, 65, 70 हज़ार वोट आने में कहीं कोई संकोच नहीं है। मेरा हौसला बढ़ा हुआ है, मेरा मनोबल बढ़ा हुआ है, मेरे समर्थक बड़े उत्साह में हैं और उनको उम्मीद है। और गांव-गांव जाकर अपनी छवि के सामने रखकर, मेरी छवि के अनुसार किसी की छवि भी नहीं है, लोग कहते हैं, हम सुनते हैं, हम देखते हैं, तो मेरा मनोबल बढ़ता है कि छवि जब हमारी अच्छी है, अनुभव जब हमारा लोगों से अच्छा है और अनुभव से हम लोगों का काम करा रहे हैं, इलाज करा रहे हैं, इंसाफ करा रहे हैं, तो अगर हमको जो शक्ति मिल जाएगी, लोकतंत्र में शक्ति तो सत्ता से होती है, सत्ता तो जनता से मिलती है। तो जब ऐसा समर्थन हमको मिल रहा है तो हमारी इस कामयाबी, हमारी सफलता बहुत नज़दीक नज़र आ रही है। लड़ाई हमारी किसी से नहीं है। विकास का क्या कार्य होगा प्राथमिकता के तौर पर? विकास का तो बता दिया कि सबसे बड़ी समस्या वही है कि शिक्षा के क्षेत्र में कोई सरकारी स्कूल में भी क्रांति लाएं, बेहतरी के लिए सबसे बड़ा विकास ये है। और बाकी अगर और चीज़ अगर हम कहें स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उसको ठीक करना ये है। विकास में अगर आप कहिए तो इलेक्ट्रिसिटी है, हमारे यहाँ बिजली की व्यवस्था बिल्कुल ख़राब है। क्या है, जहाँ पर 50 और 63 kV का चाहिए ट्रांसफार्मर, वहाँ 15-16 kV का और 25 kV का है, जिससे निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति नहीं हो पा रही है। सड़ा गला जीर्ण शीर्ण स्थिति में पोल और तार है, खतरा बरकरार है, बिजली के करंट से लोग मर रहे हैं और उनको कोई मुआवजा भी नहीं मिलता, इसलिए कि बिजली विभाग कहता है कि आपकी गलती से मरे हैं, अपना गलती स्वीकार नहीं करता। सड़ा गला तार झुका हुआ है, गिरेगा तो मरेगा। फिर वहाँ जहाँ हर मोहल्ले में बड़े ट्रांसफार्मर कंज्यूमर के अनुसार, उपभोक्ता के अनुसार जो चाहिए वो नहीं है, ये भी बड़ी समस्या है। अब वो रहता तो छोटा छोटा बोरिंग से लोग सिंचाई कर लेते हैं, कर लिया जाता, वो व्यवस्था भी हमको कराना है। हम देख रहे हैं ये है कमी, इस पर किसी जनप्रतिनिधि का सार्थक सकारात्मक परिणाम नहीं आया है। मेरा प्रयास होगा कि हम अपने अनुभव से इस काम को भी, विद्युत विभाग को भी ठीक करेंगे। सिंचाई के क्षेत्र में अगर बात करें तो ऐसा
जो हमारे यहाँ परियोजनाएं हैं सिंचाई की पुरानी, वो सब ऐसे ही जीर्ण शीर्ण में है और अच्छे तरह से काम नहीं हुआ। माइनर इरिगेशन का जो डैम है, वो माइनर इरिगेशन के डैम का जो सिल्टेशन हो गया है, वो इतना हो गया है कि आउटलेट जो होता है वो उससे ऊपर कहीं सिल्टेशन हो गया है, बालू भर गया है, कीचड़ कादों पर मिट्टी भर गए हैं, जो सतह है उसका नीचे गहराई का वो ऊपर आ गया है। तो पानी को स्टोर करने के लिए जो समुचित गहराई था निर्माण कार्य के समय में, वो वहाँ जाना होगा, उसको निकालना होगा, बेहतर ढंग से उसका रिपेयरिंग कराना होगा। ये खाना पूरी हुआ है, 15 लाख रुपया और 25 लाख रुपया में रिपेयरिंग करते हैं, घास छील करके लोग निकाल लेते हैं, पैसा नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो जो संरचना है उसको बेहतर ढंग से और उसके अनुकूल करना होगा कि पानी उसमें डंप हो सके, जमा हो सके, स्टोर हो सके, तभी नहीं होगा। तो ये आउटलेट खराब है और पानी जमा करने का स्टोर की क्षमता घट गई है। ये सभी माइनर इरिगेशन की योजनाओं में हम देख रहे हैं। अब पहले भी आप चुनाव लड़े हुए हैं और चूंकि पहले आपकी जीत नहीं हुई थी, क्या कारण रहा था? पहले चुनाव नहीं जीत हुई, उसका कारण तो मेरा ये रहा है कि जब हम पिछला बार चुनाव लड़े थे तो नामांकन के दिन ही निर्णय लिए थे कि कल हमको नामांकन करना है। चुनाव लड़ने के लिए तैयारी की जाती है, ऐलान किया जाता है, बैकग्राउंड तैयार किया जाता है, बूथ लेवल पर कमेटी बनाई जाती है, फिर उसके बाद पंचायत लेवल पर कमेटी बनती है, प्रखंड लेवल पर बनती है। ऐसा हमने नहीं किया, चूँकि हम तैयारी नहीं किए थे, अचानक लड़े थे। तो हमको 10,000 लगभग जो वोट मिला था, वो तो आज़ाद भारत के पांकी विधानसभा के इतिहास में पहला मुमताज है जिसको 10,000 वोट मिला है। किसी को मिला है अगर पहली बार चुनाव लड़ने के लिए, तो वो परिस्थिति का वोट मिला है कहीं बिट्टू बाबू को। आत्मा की शांति के लिए, रूह की राहत के लिए लोगों ने वोट दिया था, वो ही जीते हैं। तो हार भी ऐसा हुआ, जो ऐतिहासिक हार हुआ था वो तहस नहस कर दिए। पांकी विधानसभा में उनको राजपाट चलाने का अनुभव नहीं था, जिससे वो सामने हार गए। तो हमसे जो सवाल करते हैं